एक आदमी अपने सर्फबोर्ड के साथ समुद्र में सर्फिंग करने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी नजर एक बेहद अजीब नजारे पर पड़ी। समुद्र का पानी अचानक बहुत तेजी से पीछे हटने लगा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे अपनी ओर खींच रही हो। खतरे का अंदाजा लगते ही उसने बिना एक पल गंवाए अपनी छोटी बेटी को गोद में उठाया और पूरी ताकत से भागने लगा। उधर समुद्र किनारे मौजूद बाकी टूरिस्ट भी घबराकर सुरक्षित जगह की ओर दौड़ पड़े, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते समुद्र से एक विशाल सुनामी की लहर उठी और पल भर में भागते हुए अनगिनत लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। तबाही इतनी अचानक आई कि सड़क पर मौजूद किसी भी इंसान को संभलने या बचने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही सेकंड के भीतर पानी ने पूरे शहर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। शॉपिंग मॉल में आराम से खरीदारी कर रहे लोग भी तेज बहाव में बहने लगे। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार, अफरा तफरी और मौत का मंजर दिखाई दे रहा था। प्रकृति के इस भयानक कहर के सामने इंसान पूरी तरह बेबस नजर आ रहा था। इसी दौरान एक कर्मचारी अपनी कार के अंदर फंसा हुआ था। किस्मत से वह अभी तक जिंदा था, लेकिन कार के अंदर लगातार पानी भरता जा रहा था। घबराहट के बीच उसे एक बेहद समझदारी भरा तरीका याद आया। उसने फैसला किया कि वह तब तक इंतजार करेगा जब तक कार पूरी तरह पानी से न भर जाए, ताकि अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर हो सके और वह आसानी से बाहर निकल पाए। लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी अज्ञात चीज ने पानी के अंदर उसे जोरदार टक्कर मार दी। अपनी जान बचाने के लिए उसने बिना पीछे मुड़े पूरी ताकत से मलबे की तरफ तैरना शुरू कर दिया। उसे एहसास हो चुका था कि कोई अनचाहा और बेहद खतरनाक मेहमान उसका पीछा कर रहा है। आखिरी मौके पर वह किसी तरह एक ऊंची जगह पर चढ़ने में कामयाब हो गया। वहां पहुंचकर उसने टॉर्च जलाकर नीचे पानी में देखा। जैसे ही रोशनी पानी के भीतर पहुंची, उसे एक बेहद विशाल काला साया तैरता हुआ दिखाई दिया। उस डरावने नजारे को देखकर उसकी सांसें थम सी गईं। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब वह और ऊपर चढ़ा। दूर दूर तक बिखरी हुई लाशों का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर कुछ ही मिनटों में मौत के हवाले हो चुका हो। उस कर्मचारी के अलावा एक जवान कपल भी अभी जिंदा था, लेकिन वे अपनी कार के अंदर बुरी तरह फंसे हुए थे। उनकी कार में अभी तक पानी नहीं भरा था, मगर बाहर से लगातार आ रही रहस्यमयी और अजीब आवाजें उनके डर को हर पल और भी बढ़ाती जा रही थीं। अचानक पीछे से किसी जोरदार टक्कर की आवाज गूंज उठी। कार के अंदर बैठा कुत्ता तुरंत बाहर की तरफ देखने लगा और लगातार जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी बेचैनी देखकर लड़की ने घबराकर पीछे नजर डाली और तुरंत अपने बॉयफ्रेंड से किसी तरह मदद बुलाने को कहा। लेकिन उनकी बदकिस्मती यह थी कि दोनों के फोन की बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे पर गुस्सा निकाल ही रहे थे कि तभी कुत्ता कार के शीशे की तरफ गुर्राने लगा। अगले ही पल बाहर से कोई बेहद तेज चीज उनकी कार के पास से गुजरी। उस एक पल ने उन्हें साफ एहसास करा दिया कि बाहर कोई खतरनाक शिकारी मौजूद है। घबराहट में लड़के ने लड़की की हाई हील से कार का शीशा तोड़ने की कोशिश की। तभी कर्मचारी ने उन्हें घबराकर तुरंत अंदर रहने का इशारा किया। उसने जब बाहर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उनकी कार के ठीक सामने एक विशालकाय शार्क आराम से तैर रही थी, जैसे वह सही मौके का इंतजार कर रही हो। कुछ ही सेकंड बाद शार्क ने कार को निशाना बनाते हुए लगातार जोरदार टक्करें मारनी शुरू कर दी। ऐसा लग रहा था मानो वह कार में छेद करके अंदर घुसना चाहती हो। डर के मारे कपल कार की छत पर निकल आया और ऊंची जगह पर मौजूद कर्मचारी से मदद की गुहार लगाने लगा। लेकिन तभी शार्क ने एक बार फिर हमला करने की कोशिश की। यह देखकर कर्मचारी जोर से चिल्लाया और उन्हें तुरंत वापस कार के अंदर छिप जाने को कहा। उसकी चेतावनी की वजह से वे किसी तरह इस हमले से बाल बाल बच गए। घबराया हुआ लड़का कर्मचारी से बार बार कोई रास्ता निकालने की विनती करने लगा। कर्मचारी ने शांत दिमाग से एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर किसी तरह शार्क का ध्यान दूसरी तरफ भटका दिया जाए तो यह कपल सुरक्षित उसकी वैन तक पहुंच सकता है। इस बीच पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और शार्क भी ठीक सामने मंडरा रही थी, मानो उनके डूबने का इंतजार कर रही हो। अपना प्लान पूरा करने के लिए कर्मचारी ने पास में तैर रही एक लाश का एक हिस्सा काटकर उसे पानी में हिलाना शुरू किया। खून की तेज गंध मिलते ही शार्क तुरंत उसी दिशा में मुड़ गई। बस यही सही मौका था। दोनों बिना समय गंवाए पानी में कूद पड़े और पूरी ताकत से दूसरी गाड़ी की तरफ तैरने लगे। लड़का तो किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल हो गया, लेकिन उनका वफादार कुत्ता शार्क का शिकार बन गया। अपने पालतू कुत्ते को मरते हुए देखकर लड़की बुरी तरह टूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड को खरी खोटी सुनाते हुए बोली कि वह इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। उसके मुताबिक काश उसके बॉयफ्रेंड की जगह वही वफादार कुत्ता बच गया होता। अब तक शार्क इन लोगों से पूरी तरह बौखला चुकी थी। अचानक वह तेजी से पानी के बाहर उछली
और पूरी ताकत के साथ हमला करने लगी। लेकिन गाड़ी से टकराने की वजह से लड़के का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पानी में जा गिरा। विशालकाय शार्क ने उसे संभलने का एक भी मौका नहीं दिया। अगले ही पल उसने उस पर बेरहमी से हमला कर दिया और देखते ही देखते उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद शार्क की नजर छोटे कुत्ते पर भी पड़ी, लेकिन न जाने क्यों उसने उस पर हमला नहीं किया। उसने मुंह फेर लिया और वहां से तैरती हुई चली गई। कुत्ते को जिंदा देखकर लड़की खुशी से पागल हो गई। उसने दौड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस पल वह अपने बॉयफ्रेंड की मौत का गम भी जैसे भूल गई। हैरानी की बात तो यह थी कि उसे अपने बॉयफ्रेंड से ज्यादा लगाव उस वफादार कुत्ते से था। इधर दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल के अंदर बचे हुए कुछ खुशकिस्मत लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर सुपरमार्केट की ऊंची शेल्फों पर चढ़ गए थे। उन्हीं में जोश भी था। उसने एक दूसरे आदमी के साथ मिलकर एक घायल पुलिस अधिकारी की जान बचाई। उस पुलिस अधिकारी की एक जिद्दी बेटी थी जो छोटी मोटी चोरियां किया करती थी। इसी वजह से बाप बेटी के रिश्ते में हमेशा तनाव बना रहता था। लेकिन अचानक आई इस विनाशकारी सुनामी ने दोनों के बीच की सारी दूरियां मिटा दी, क्योंकि मौत के सामने पुरानी नाराजगियों और चोरी जैसी बातों की कोई कीमत नहीं रह गई थी। अब वह ऊंची शेल्फ किसी छोटे से टापू की तरह बन चुकी थी, जहां सभी लोग किसी तरह अपनी जान बचाए बैठे थे। तभी जोश की नजर पानी में डरी सहमी टीना पर पड़ी। दोनों कभी एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। बिना एक पल गंवाए जोश ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और पूरी ताकत लगाकर उसे खींचकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और वहां मौजूद हर इंसान को अब यह एहसास होने लगा था कि शायद उनकी मदद के लिए कोई भी आने वाला नहीं है। जोश पहले कोस्ट गार्ड में लाइफ गार्ड हुआ करता था, लेकिन उसकी जिंदगी एक ऐसी रात में पूरी तरह बदल गई जिसे वह कभी नहीं भूल पाया। अपनी सगाई की रात उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। इसी वजह से उसकी ड्यूटी टीना के भाई को करनी पड़ी। दुर्भाग्य से उसी दिन एक विशालकाय शार्क ने हमला कर दिया और टीना के भाई की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे ने जोश और टीना दोनों को अंदर तक तोड़ दिया। जोश खुद को इस मौत का जिम्मेदार मानने लगा। उसने लाइफ गार्ड की नौकरी छोड़ दी और एक साधारण कर्मचारी बनकर मॉल में काम करने लगा। दूसरी तरफ टीना भी उस दर्द को भूलने के लिए शहर छोड़कर चली गई। पूरा 1 साल बीतने के बाद जब टीना वापस लौटी तो उसके साथ उसका नया बॉयफ्रेंड भी था। हालात बिगड़ने पर जब मॉल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की बात हुई तब टीना ने अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ मुख्य गेट की जांच करने का फैसला किया। यह देखकर जोश के दिल पर जैसे किसी ने छुरा घोंप दिया हो। वह चुपचाप उन्हें जाता हुआ देखता रह गया। उसी समय वहां मौजूद एक आदमी ने सुझाव दिया कि मॉल के पीछे बने लोडिंग एरिया को भी चेक किया जाना चाहिए, लेकिन घायल पुलिस अधिकारी ने उसे तुरंत रोक दिया। वजह यह थी कि सुनामी आने से पहले वही आदमी मॉल में चोरी करते हुए पकड़ा गया था। हालांकि वह कोई खतरनाक अपराधी नहीं था, फिर भी उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता था। आखिरकार पुलिस अधिकारी ने एक सिक्योरिटी गार्ड को लोडिंग एरिया की जांच करने के लिए भेज दिया। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि मॉल से बाहर निकलने वाले सभी रास्ते मलबे से पूरी तरह बंद हो चुके हैं। जब वह वापस सुपरमार्केट की शेल्फों की तरफ लौट रहा था तभी बिना किसी आवाज के पानी के भीतर कोई अजीब सी चीज उसकी दिशा में तैरती हुई आने लगी। उसे देखकर जोश का वर्षों का लाइफ गार्ड अनुभव तुरंत जाग उठा। उसने एक ही नजर में समझ लिया कि पानी के अंदर कोई बहुत बड़ा और बेहद खतरनाक शिकारी छिपा हुआ है। जोश ने तुरंत सभी को सावधान रहने के लिए कहा। घबराकर टीना और उसका नया बॉयफ्रेंड पूरी ताकत से तैरते हुए शेल्फों की तरफ लौटे। ठीक समय पर जोश ने उनकी मदद की और दोनों को सुरक्षित ऊपर चढ़ा लिया। लेकिन वह सिक्योरिटी गार्ड अब भी बेखबर होकर पानी के अंदर ही खड़ा था। वह कुछ समझ पाता या किसी से कुछ पूछ पाता उससे पहले ही पानी के नीचे छिपी किसी बेहद ताकतवर चीज ने उसे अचानक अपनी तरफ खींच लिया। कुछ ही पल बाद वह तड़पता हुआ दोबारा पानी की सतह पर दिखाई दिया, लेकिन तब तक उसके आसपास का पूरा पानी खून से लाल हो चुका था। वह दर्द से बुरी तरह चीख रहा था और खुद को बचाने की आखिरी कोशिश कर रहा था। यह खौफनाक नजारा देखकर वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। गार्ड किसी तरह तड़पते हुए शेल्फों की तरफ घिसटने लगा। उसे देखकर जेमी ने उसकी जान बचाने के लिए तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने गार्ड को पकड़ने की कोशिश की उसका शरीर टूटे हुए खिलौने की तरह पूरी तरह ढीला पड़ गया। सबकी आंखों के सामने उसकी मौत हो चुकी थी। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति दहशत से कांप उठा। डर के मारे किसी ने कांपती आवाज में पूछा कि आखिर इतना खूंखार जानवर कौन हो सकता है। तभी पानी के अंदर तैरती हुई एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क दिखाई दी। अब सारी बात साफ हो चुकी थी। सुनामी अपने साथ लगभग 6 मीटर लंबी इस खूंखार शार्क को भी मॉल के अंदर ले आई थी। उसका आकार इतना विशाल था
कि वह एक पूरे इंसान को एक ही बार में निगल सकती थी। मुसीबत की बात यह थी कि अब उसे इंसानी शिकार का स्वाद लग चुका था, इसलिए वह वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब उसकी नजर वहां फंसे बाकी लोगों पर थी। हालात की गंभीरता को समझते हुए जोश ने अपनी जान जोखिम में डालकर मॉल का मेन स्विच बंद करने का फैसला किया, लेकिन टीना ने उसे तुरंत रोक दिया। उसे डर था कि जोश के घायल हाथ से निकल रही खून की गंध शार्क को उसकी तरफ खींच सकती है। इसके बाद टीना ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने इस खतरनाक काम के लिए अपने नए बॉयफ्रेंड को आगे कर दिया, लेकिन वह किसी भी कीमत पर मौत के मुंह में नहीं जाना चाहता था। उसने साफ कहा कि यह काम मॉल के स्टाफ का है, उसका नहीं। फिर भी टीना अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार उसकी जिद के आगे सब बेबस हो गए और सभी की नजरें उसी बेचारे पर टिक गईं, जिसे अब मानो बलि का बकरा बना दिया गया था। जल्दबाजी में लोगों ने लोहे की जाली की मदद से एक जुगाड़ वाला शार्क प्रूफ सूट तैयार किया और उसे पहनाया। मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर वह बेहद भावुक हो गया। उसने जोश से आखिरी बार कहा कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो वह टीना का ख्याल रखे। इसके बाद उसने सांस लेने के लिए एक अस्थायी पाइप अपने मुंह में दबाया और सिर पर एक शॉपिंग बास्केट पहन ली। देखने में यह जुगाड़ शायद ठीक लग रहा था, लेकिन असलियत में यह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। कोई भी समझ सकता था कि लोहे की ये जालियां इतनी मजबूत नहीं थीं कि एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क के जबड़ों की ताकत झेल सकें। फिर भी सारी तैयारी पूरी होने के बाद वह बेचारा बिना कुछ सोचे समझे पानी में उतर गया। ऊपर खड़े बाकी लोग उसका ऑक्सीजन पाइप मजबूती से पकड़े हुए थे ताकि जरूरत पड़ने पर उसे तुरंत सुरक्षित वापस खींच सकें। जैसे ही वह पानी में उतरा, उसके शरीर की गंध सूंघकर शार्क भी पल भर में उसी तरफ पहुंच गई। दूसरी ओर मेन स्विच बस कुछ ही कदम की दूरी पर था, लेकिन तभी किस्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसका ऑक्सीजन पाइप छोटा पड़ गया और वह स्विच तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। ऐसे मुश्किल वक्त में भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जान की परवाह किए बिना उसने एक आखिरी गहरी सांस ली, ऑक्सीजन पाइप को मुंह से निकालकर फेंक दिया और पूरी ताकत से तैरते हुए मेन स्विच तक पहुंच गया। अगले ही पल उसने स्विच बंद कर दिया। उसके इस साहसिक कदम से एक बड़ी मुसीबत टल गई। खतरा कुछ हद तक कम हो चुका था और वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में फिर से जीने की उम्मीद लौट आई, लेकिन इस बहादुरी की कीमत उसे खुद चुकानी पड़ी। भारी भरकम लोहे का शार्क प्रूफ सूट उसे वापस पानी की सतह तक आने ही नहीं दे रहा था। जिस सूट को उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया था, वही अब उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बन गया। उसे धीरे धीरे डूबते देखकर टीना बुरी तरह टूट गई। वह फूट फूट कर रोने लगी और अपने फैसले पर गहरा पछतावा करने लगी। वहां मौजूद बाकी लोग भी उस बहादुर इंसान की मौत से बेहद दुखी थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या टीना का फैसला सही था या फिर उसने अनजाने में अपने नए बॉयफ्रेंड की जान ले ली? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। इधर शार्क के अगले हमले से बचने के लिए एक ताकतवर आदमी और मॉल की एक महिला कर्मचारी ने पानी में तैर रहे चाकू को एक लंबे डंडे के साथ बांधकर अस्थायी हथियार तैयार कर लिया। डर और तनाव कम करने के लिए वहां फंसे लोग एक दूसरे से अपनी पुरानी जिंदगी के राज साझा करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो हर कोई अपनी आखिरी इच्छाएं और आखिरी बातें बता रहा हो। उधर इंसानी खून की प्यास में पागल हो चुकी शार्क किसी सिक्योरिटी गार्ड की तरह पूरे इलाके में लगातार चक्कर लगा रही थी। वहीं लगातार बढ़ता पानी हर गुजरते पल के साथ लोगों के डर को और भी बढ़ा रहा था। तभी जोश की नजर ऊपर बने वेंटिलेशन पाइप पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत वहां से निकलने का एक आइडिया आया। उसने एक मजबूत रस्सी ढूंढी और उस ताकतवर आदमी की मदद से उसे ऊपर लगी लोहे की जाली में फंसा दिया। बाहर निकलने की जल्दबाजी में मॉल का मैनेजर सबसे पहले रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गया और किसी तरह वेंटिलेशन की जाली खोलने में सफल भी हो गया। लेकिन जैसे ही उसने पाइप के अंदर घुसने की कोशिश की, ऊपर से अचानक ढेर सारी मकड़ियां उसके शरीर पर आ गिरीं। उन्हें देखकर वह इतना घबरा गया कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फिसलने ही वाला था। तभी अचानक विशालकाय शार्क ने पानी से एक जोरदार छलांग लगाई और सीधे मैनेजर पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला इतना भयानक था कि शार्क ने एक ही झटके में मैनेजर के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। यह दिल दहला देने वाला मंजर देखकर वहां मौजूद महिला की चीख निकल गई। घबराहट और अफरा तफरी में कई लोगों का संतुलन बिगड़ गया और वे सीधे पानी में जा गिरे। तभी उस ताकतवर आदमी ने बिना देर किए सूझबूझ दिखाई। उसने मैनेजर के बचे हुए शरीर को पानी में फेंक दिया ताकि शार्क का ध्यान इंसानों से हट जाए। उसकी यह तरकीब काम कर गई। पानी में गिरे एक लड़के की जान तो बच गई, लेकिन इसके बदले उन्हें अपना एक और साथी हमेशा के लिए खोना पड़ा।
अब उस ताकतवर आदमी को समझ आ गया था कि सिर्फ डरते रहने से कुछ नहीं होगा। अगर जिंदा बचना है तो इस खूंखार शार्क को मारना ही पड़ेगा। तभी उसकी नजर फ्रीजर में रखे मीट और पास पड़े एक बड़े लोहे के हुक पर गई। उसके दिमाग में तुरंत एक खतरनाक योजना आई। उसने कहा कि मीट को चारे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ही शार्क उसे निगलेगी, नुकीला हुक उसके गले में फंस जाएगा। इसके बाद सभी लोग मिलकर रोप की मदद से उसे दूसरी तरफ पूरी ताकत से खींचेंगे। लेकिन इस योजना की सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि मीट लाने के लिए किसी को अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में तैरते हुए जाना पड़ता। जॉश बिना एक पल गंवाए इस काम के लिए तैयार हो गया, लेकिन घायल होने के बावजूद पुलिस ऑफिसर ने उसे रोक दिया। उसने कहा कि वह अपनी बेटी के लिए खुद यह खतरा उठाएगा, मगर इससे पहले कि वह पानी में उतर पाता, उसकी बेटी जेमी ने अपने पिता को बचाने के लिए खुद ही पानी में छलांग लगा दी। पानी में गिरने की आवाज सुनते ही शार्क बिजली की रफ्तार से जेमी की तरफ लपकी। ऊपर खड़े लोगों ने उसका ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से शोर मचाया, लेकिन इस बार शार्क पर उसका कोई असर नहीं हुआ। जेमी तुरंत काउंटर के पीछे छिप गई। जैसे ही शार्क ने अपना विशाल मुंह खोलकर उस पर हमला किया, जेमी ने घबराहट में पास पड़ा मीट कूटने वाला भारी हथौड़ा उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। चोट लगते ही शार्क दर्द से पीछे हट गई और कुछ पल के लिए वहां से दूर चली गई। बस इसी मौके का फायदा उठाकर जेमी ने मीट और लोहे का हुक उठाया और रोप के सहारे वापस ऊपर चढ़ने लगी। शार्क ने एक बार फिर उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह नाकाम रही। आखिरकार ऊपर खड़े लोगों ने पूरी ताकत लगाकर जेमी को सुरक्षित अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद जॉश और उस ताकतवर आदमी ने मिलकर शार्क का शिकार करने की पूरी तैयारी शुरू कर दी। जॉश को टीना की चिंता में डूबा देखकर उस आदमी ने उसका हौसला बढ़ाया। उसने कहा कि उस पर भरोसा रखे। अगर वे इस मुसीबत से जिंदा निकल गए तो शायद जॉश और टीना के बीच आई दूरियां भी खत्म हो जाएंगी और उनकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो सकेगी। योजना के मुताबिक उन्होंने एक मजबूत रोप में बड़ा लोहे का हुक बांधा। जॉश ने रोप का दूसरा सिरा शेल्फ से मजबूती से बांध दिया। इसके बाद उस ताकतवर आदमी ने हुक में मीट फंसाकर उसे पानी में चारे की तरह डाल दिया। उसी दौरान टीना की नजर जॉश के गले में पहने उस पेंडेंट पर पड़ी जो उसके भाई की आखिरी निशानी था। उसने जॉश से कहा कि वह बीते हुए अतीत का बोझ अपने दिल पर लेकर खुद को सजा देना बंद करे। ये सुनकर जॉश ने भी पूरे दिल से उस हादसे के लिए माफी मांगी, जिसकी वजह से शार्क के हमले में टीना के भाई की जान चली गई थी। सालों से दबा उसका दर्द जैसे हल्का होने ही वाला था कि तभी विशालकाय शार्क वहां आ पहुंची, लेकिन उसने पानी में पड़े बासी मीट को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ये चालाक शिकारी ताजा और जिंदा शिकार चाहती थी। यह देखकर लंबे बालों वाले आदमी का धैर्य जवाब दे गया। उसने अचानक गन निकाल ली और मॉल की महिला एम्प्लॉई को पकड़कर उसे जिंदा चारे की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगा। गन देखते ही घायल पुलिस ऑफिसर सब समझ गया। ये वही दूसरा फरार लुटेरा था जिसने बच निकलने के लिए अपना मास्क किसी और को पहना दिया था ताकि पुलिस उसे पहचान न सके। पुलिस ऑफिसर ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने किसी की एक नहीं सुनी। उसने बेरहमी से महिला को लात मारी और सीधे पानी में धक्का दे दिया। जॉश उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन लुटेरे ने तुरंत उस पर गन तान दी। इसी बीच शार्क भी महिला की तरफ तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन ठीक उसी पल उस ताकतवर आदमी ने पीछे से हमला कर दिया। उसने अपने नाइफ से लंबे बालों वाले लुटेरे के आर पार वार कर दिया। अपनी नई गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचाने की यही सजा उसे मिली। शार्क के महिला तक पहुंचने से ठीक पहले सभी लोगों ने मिलकर उसे सुरक्षित शेल्फ पर खींच लिया। अब जब शार्क को हर हाल में ताजा शिकार चाहिए था तो उस ताकतवर आदमी ने मौके का फायदा उठाया। उसने लोहे का बड़ा हुक सीधे घायल लुटेरे के शरीर में फंसा दिया और उसे चारे की तरह पानी में फेंक दिया। इंसानी शिकार के लालच में अंधी हो चुकी शार्क खुद को रोक नहीं पाई। उसने एक ही झटके में लुटेरे को निगल लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे मुंह में दबाया, नुकीला लोहे का हुक उसके जबड़ों में बुरी तरह फंस गया और रोप पूरी ताकत से खींचकर कस गई। जैसे ही उस खूंखार शार्क पर कुछ हद तक काबू पाया गया, वहां मौजूद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। अब उन्हें लगा कि शायद बच निकलने का मौका मिल गया है, इसलिए सभी एक एक करके पानी में उतरने लगे ताकि वहां से बाहर निकल सकें। तभी जेमी को ऊपर वेंटिलेशन पाइप की तरफ से लगातार खटखट की आवाज सुनाई दी। उसे तुरंत समझ आ गया कि अंडरग्राउंड पार्किंग में फंसा उसका बॉयफ्रेंड इसी तरह मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। यह एहसास होते ही जेमी बिना एक पल गंवाए अपने घायल पिता को वहीं छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ी। मजबूर पिता ने जॉश से उसे अकेले न जाने देने की विनती की, इसलिए जॉश भी तुरंत उसके साथ चल पड़ा। जॉश को जेमी के साथ जाते देखकर टीना के मन में जलन पैदा हो गई। इसी दौरान उसने इशारों इशारों में जॉश को यह एहसास दिलाया कि वह उसे दोबारा खोना नहीं चाहती। मौत और मुसीबत के बीच दोनों के दिल फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे। ऐसा लगा मानो उनका टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया हो। दूसरी तरफ बेसमेंट में और पानी न भर जाए, इसलिए जॉश और जेमी ने सीढ़ियों के
दरवाजे बंद कर दिए। इसके बाद दोनों तैरते हुए अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने फायर डोर खोला, बाहर से आए तेज पानी के बहाव ने उन्हें सीधे बेसमेंट की पार्किंग में धकेल दिया। वहां पहुंचते ही जेमी ने अपने बॉयफ्रेंड को जिंदा देखा। उसे देखकर वह खुशी से उसकी तरफ तैरने लगी, लेकिन तभी कार की छत पर बैठे उन दोनों ने जोर जोर से चिल्लाकर चेतावनी दी कि पानी के अंदर शार्क मौजूद है। यह सुनते ही जेमी और जॉश घबराकर पास खड़ी एक कार की छत पर चढ़ गए, लेकिन अगले ही पल शार्क ने पूरी ताकत से कार पर टक्कर मारी। जोरदार झटके से जॉश का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे पानी में जा गिरा। वह शार्क का अगला शिकार बनने ही वाला था कि जेमी ने फुर्ती दिखाते हुए समय रहते उसे खींचकर वापस ऊपर चढ़ा लिया और उसकी जान बचा ली। उसी दौरान जेमी की नजर उस कार पर पड़ी जिस पर वे खड़े थे। उसे अचानक याद आया कि यह कार उसके पिता की है और इसकी पिछली सीट पर एक शॉटगन रखी हुई है। यह एहसास उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गया। यह सुनते ही जॉश के अंदर जैसे नई जान आ गई। उसने तुरंत जेमी से कहा कि वह किसी भी तरह शार्क का ध्यान अपनी ओर लगाए रखे ताकि उसे कार के अंदर हथियार ढूंढने का मौका मिल सके। जेमी ने शार्क को अपनी तरफ उलझाए रखा, जबकि जॉश तेजी से कार के अंदर घुस गया। कुछ ही देर की तलाश के बाद उसे वहां एक स्टन गन और एक शॉटगन मिल गई। हथियार हाथ लगते ही वह तुरंत कार की छत पर चढ़ गया और बिना देर किए शार्क पर गोली चला दी, लेकिन उसका निशाना चूक गया। गोली बेकार चली गई और रिकॉइल के जोरदार झटके से उसका संतुलन बिगड़ गया। अगले ही पल वह सीधे पानी में जा गिरा। जॉश को पानी में गिरते ही शार्क बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ झपट्टी। यह जिंदगी और मौत के बीच का आखिरी मुकाबला था, मगर इस बार जॉश घबराया नहीं। उसने सही समय का इंतजार किया। जैसे ही शार्क ने अपना विशाल मुंह खोला, जॉश ने शॉटगन की नली सीधे उसके मुंह के अंदर घुसा दी और ट्रिगर दबा दिया। एक ही गोली ने समुद्र के उस खूंखार राजा का हमेशा के लिए अंत कर दिया। शार्क वहीं ढेर हो गई। कुछ पल पहले तक जो शिकारी सबके लिए मौत बनकर घूम रही थी, अब मरने के बाद बिल्कुल बेबस और मासूम दिखाई दे रही थी। उधर दूसरी तरफ पहले से हुक में फंसी दूसरी शार्क खुद को छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। इसी बीच बचे हुए लोगों ने देखा कि इमरजेंसी गेट के सामने एक ट्रक फंसा हुआ है, जिसकी वजह से बाहर निकलने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। तभी उस ताकतवर आदमी की नजर एक करंट देने वाली बैटरी और मेन स्विच बोर्ड पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक नई योजना आई। उसने सोचा कि अगर हाई वोल्टेज करंट की मदद से बैटरी में विस्फोट कराया जाए तो ट्रक हट सकता है और बाहर निकलने का रास्ता बन जाएगा। वह इस योजना की तैयारी ही कर रहा था कि तभी जॉश और उसके बाकी साथी भी वहां पहुंच गए। उस ताकतवर आदमी ने सभी को पूरा प्लान समझाया और साफ चेतावनी दी कि विस्फोट होने से पहले हर कोई पानी से दूर हट जाए। लेकिन तभी अचानक मॉल के अंदर एक और जोरदार भूकंप आया। पूरी इमारत बुरी तरह हिलने लगी और छत से बड़े बड़े कंक्रीट के टुकड़े गिरने लगे। किस्मत अच्छी थी कि इस बार किसी को चोट नहीं आई, मगर उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अगले ही पल एक नई मुसीबत सामने आ गई। हुक में फंसी शार्क ने आखिरकार पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद कर लिया और गुस्से में बदला लेने के लिए सीधे उनकी तरफ झपट पड़ी। जॉश ने खतरा देखते ही जोर से चिल्लाकर उस ताकतवर आदमी को बाहर निकलने की चेतावनी दी, जिससे वह समय रहते वहां से हट गया। अब शार्क की नजर सीधे जॉश पर टिक गई। जॉश ने बिना देर किए अपनी शॉटगन उठाई, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर उसका साथ छोड़ दिया। ठीक उसी वक्त गन जैम हो गई। अब उसके पास सोचने के लिए एक सेकंड भी नहीं था। उसने तुरंत शॉटगन को दूर फेंक दिया, पीछे की तरफ कलाबाजी खाई और हवा में उल्टा लटकते हुए अपनी स्टन गन निकाल ली। जैसे ही विशालकाय शार्क उसकी तरफ झपटी, जॉश ने सही समय पर ट्रिगर दबा दिया। इस बार उसका निशाना बिल्कुल सटीक था। स्टन गन से निकला जोरदार करंट सीधे शार्क के शरीर में दौड़ गया। कुछ ही सेकंड तक दर्द से तड़पने के बाद वह विशाल शिकारी पूरी तरह बेदम होकर पानी में गिर गई। आखिरकार उस खूंखार शार्क का अंत हो चुका था। जॉश ने तुरंत उस ताकतवर आदमी को मेन स्विच चालू करने के लिए कहा। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट की ताकत से रास्ता साफ हो गया और बाहर निकलने का रास्ता खुल गया। अब वहां बचे सभी लोग जल्दी जल्दी टूटे फूटे मॉल से बाहर निकल आए। बाहर का नजारा किसी डरावने सपने से कम नहीं था। पूरा शहर मलबे में तब्दील हो चुका था। लेकिन तभी आसमान में रेस्क्यू हेलीकॉप्टर दिखाई दिए। उन्हें देखकर सभी को यकीन हो गया कि आखिरकार उनकी जान बच गई है। इस भयानक तबाही ने हर किसी की जिंदगी बदल दी थी। जॉश और टीना फिर से एक दूसरे के करीब आ गए। उस ताकतवर आदमी को महिला एम्प्लॉई के रूप में अपना प्यार मिल गया। जेमी और उसके बॉयफ्रेंड का रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। वहीं अकेले रहने वाले बूढ़े पुलिस ऑफिसर को भी वह गोरी लड़की मिल गई, जिसने उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां भर दी। बुढ़ापे में मानो उसकी किस्मत ही बदल गई। अगर आपने यह पूरी वीडियो आखिर तक देखी है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट भी दें।